हाउस वाइफ। आज की कहानी है हाउस वाइफ। मम्मी, जब भी मैं छुट्टियों में घर आता हूँ आप रसोई में ही लगी रहती हो। कभी तो मेरे साथ भी बैठ जाया करो। जब मैं नहीं आता तो कहती हो तुझे देखे इतने दिन हो गए, कब आएगा। रसोई में काम करती सुरेखा से उसके बेटे रवि ने कहा, अरे मेरे लाल, अब तू 2 दिन के लिए आया है तो तेरी पसंद की चीज़ें तो तुझे बनाकर खिला दूँ। दिल्ली में तो तुझे ये सब मिलता ही नहीं होगा। तुझे मेरे हाथ के आलू के पराठे और हलवा बहुत पसंद है ना, आज वही बना रही हूँ। सुरेखा ने हंसकर कहा। रवि अपनी मम्मी के गले में बाहें डालता हुआ बोला कि आप बस ऐसे ही कहकर रसोई में लगी रहती हो। आपसे कितनी सारी बातें करनी होती हैं, लेकिन आपके पास वक्त ही नहीं होता। सुरेखा ने प्यार से बेटे को खाना और हलवा खिलाया। तू चल कमरे में, मैं आती हूँ। इतनी देर में सुरेखा के पति विक्रम का फोन आ गया। सुरेखा, मेरे नए बॉस अपनी पत्नी के साथ रात को खाने पर घर आ रहे हैं, तुम इंतजाम कर लेना, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अभी सुरेखा बेटे के पास बैठी भी नहीं थी कि पति का फरमान आ गया। मम्मी, क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करने का। पापा ने आज तक आपकी तारीफ नहीं की, बल्कि हमेशा कमी ही निकाली। कोई बात नहीं बेटा, जिसकी जैसी आदत। सुरेखा ने रात के खाने की तैयारी कर ली। नियत समय पर बॉस और उसकी पत्नी आ गए। बातों बातों में पूछ लिया, भाभी आप क्या करते हो। सुरेखा कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम बोला, ये क्या करेगी, ये तो हाउस वाइफ है, खाना बनाना और घर को साफ रखना यही करती है, कहकर वो बहुत तेज हंसा। विक्रम की बात सुनकर उस दिन पहली बार सुरेखा के दिल में कुछ दरक सा गया। पिछले 24 सालों से यही सुनती और सहन करती आ रही है, लेकिन इस तरह दूसरों के सामने। विक्रम की ये बात शायद उसके बॉस की पत्नी को भी अच्छी ना लगी। वो बोली, हाउस वाइफ है तो क्या, इनकी कुछ हॉबी तो होगी। हॉबी सुनते ही सुरेखा को अपना डांस का शौक याद आ गया। खुले आसमान के नीचे आज़ाद घूमना याद आ गया। इस सब पर शादी के बाद विक्रम ने बंधन लगा दिए थे। तुम्हारा काम माँ बाप की सेवा करना है, उसमें कोई कमी बर्दाश्त नहीं करूँगा। उस दिन से आज तक सुरेखा ने अपना हर फर्ज पूरे मन से निभाया। विक्रम और उसका रिश्ता तो बस पति पत्नी का था। प्यार, समर्पण और सहयोग से सब तो बस एक तरफा ही था। अरे इनकी कोई हॉबी नहीं है। विक्रम की बात सुनकर वहीं बैठी रवि भी गुस्से से झुंझला रहा था। पापा ऐसा कैसे कह सकते हैं, कभी मम्मी से उनकी पसंद पूछी नहीं तो अपने आप कैसे समझ लिया कि उन्हें कुछ पसंद नहीं। रवि ने अपनी मम्मी से एक बार बातों बातों में जान लिया था कि उसे डांस और घूमने का शौक है। मेहमानों के जाने के बाद सुरेखा ने रसोई साफ की और अपने कमरे में जाने लगी। रवि ने रोक लिया और अपने कमरे में ले गया। मम्मी, कल मैं चला जाऊंगा, इस बार कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलो ना, बहुत मन है आपके साथ कुछ दिन रहने का। लेकिन बेटा, तेरे पापा का खाना और दादा दादी की दवाई कौन देखेगा, ये सब इसी वजह से मैं तेरी नाना नानी के घर भी नहीं जा पाती। हाँ, वही खाना जो आज तक परफेक्ट नहीं बना, कभी नमक कम तो कभी मिर्ची ज़्यादा। मम्मी, कभी तो अपने बारे में भी सोचो। पापा का ख्याल रखते रखते खुद को भूल गई हो। जहाँ आपकी कदर नहीं वहाँ इतना समर्पण का क्या फ़ायदा। अब तुम खुद के लिए जी कर देखो। सुरेखा हंसकर अपने कमरे में आ गई। विक्रम अभी सोए नहीं थे। वो रवि कह रहा था कि मैं कुछ दिनों उसके साथ उसके पास जाकर रहूं। उसके खाने की बहुत परेशानी चल रही है, और यहाँ जो मेरे खाने की परेशानी होगी उसका क्या। माँ बाबूजी की दवाइयाँ और उनके खान पान का क्या होगा। औलाद की चिंता है, मेरी नहीं। आज विक्रम के इस तरह बोलने से सुरेखा के दिल पर बार बार चोट लग रही थी। इतने सालों से सहन कर रही है, लेकिन एक माँ की भी कोई इच्छा हो सकती है ना। क्या पत्नी की इच्छा होने की तो दम ही तोड़ दिया। सुरेखा चुपचाप लेट गई। विक्रम अपनी जीत के नशे में दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। उसे खबर भी न थी कि सुरेखा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अगले दिन नाश्ता वगैरह बनाने के बाद सुरेखा अपना बैग लेकर कमरे से निकली और विक्रम से बोली, मैंने शांताबाई को कह दिया है आप लोगों का खाना बना देगी, मैं कब वापस आऊँगी कह नहीं सकती, कहकर सुरेखा बाहर निकल गई। विक्रम उसे जाते हुए देखता रह गया। तभी रवि उसके पास आया। पापा, कुछ दिनों के लिए मम्मी को अपने लिए जीने दो, उन्हें उनकी पसंद की जिंदगी जीने का भी हक है। कुछ दिन उन्हें सब बंधनों से आज़ाद कर दो। विक्रम ने भारी मन से रवि के कंधे पर हाथ रखा।
आज उसे पहली बार अपनी पत्नी की कमी महसूस हो रही थी। उसके लिए दिल में कुछ एहसास जगह आज उसे पत्नी के जाने का गुस्सा नहीं आ रहा था। वो मुस्कुरा उठा। सुरेखा भी आज अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। वो उड़ चली खुले आसमान में अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।